ओल्ड ट्रैफर्ड से न्यूज ये है कि इंडियन कैंप में लास्ट 24 आवर्स में सिचुएशन खासी इवॉल्व हुई है प्लेइंग 11 को लेके, फिटनेस को लेके, कॉम्बिनेशन को लेके। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, प्लेइंग 11 क्या बन रही है, पिछले 24 आवर्स में किन चेंजेस का डिसीजन किया गया है। इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। वेदर कंडीशंस कैसी हैं, इस सारी सिचुएशन का प्रीव्यू मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूं। देखिए, जो मौसम है मैनचेस्टर का, वो पिछले 2-3 दिन में उसमें ड्रिजल होती ही है। बहुत हैवी बारिश नहीं हुई, लेकिन कॉन्स्टेंटली हर कुछ घंटे के बाद बारिश हुई है। जो कल का मैच है उसमें पहले दिन भी ड्रिजल एक्सपेक्टेड है, लाइट से ड्रिजल होगा, बहुत ज्यादा इंटरप्शन मैच में नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ड्रिजल होती रहेगी, 2-3 शॉर्ट इंटरप्शन हो सकती हैं, लेकिन ओवर लॉसेस होने के चांसेस कम है। फिर जो डे 2, डे 3 और डे 4 है वो क्लियर रहेंगे, लेकिन कंडीशन ओवरकास्ट रहेंगी और डे 5 में जाके दोबारा ड्रिजल हो सकती है, लेकिन वो भी शॉर्ट बर्स्ट होंगे, उससे भी कोई ज्यादा टाइम लॉस्ट होने के चांसेस नहीं है। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 अनाउंस की है, जस्ट एक ही चेंज किया है, लियाम डॉसन को वो शोएब बशीर की जगह पे लेके आए हैं। हालांकि जैक क्रॉली की जगह पर जेकब बैथल आ सकते थे, वो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाता। जैक क्रॉली आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग उनसे नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस उनका डाउन है। इसी तरीके से अगर क्रिस वोक्स की जगह पर एटकिंसन खेल लेते तो वो भी बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाता, क्योंकि एटकिंसन आजकल बेहतर बैटिंग फॉर्म में है वोक्स के मुकाबले में, और बॉलिंग में तो वैसे भी वो वोक्स से बहुत बेहतर हैं। तो बहरहाल उनको नहीं खिलाया गया, शायद अभी तक उनकी फिटनेस के बारे में मैनेजमेंट श्योर नहीं होगी। लेकिन अगर ये दो झंझट होती तो इंग्लैंड का स्कोर ज्यादा स्ट्रांग होता। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो लियाम डॉसन के आने से बैटिंग डेप्थ बढ़ गई है। अब जोफ्रा आर्चर नंबर 11 पे खेल रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि बैटिंग डेप्थ कितनी है। जो टीम इंडिया के बारे में न्यूज है वो ये है कि ओपनिंग पे तो पहले भी कोई डाउट नहीं था, जो जायसवाल और केएल की जोड़ी है वही ओपनिंग करेगी। नंबर 3 पे करुण नायर और साहिल सुदर्शन में एक डिस्कशन चल रही थी, कल तक परसों तक लग रहा था कि साहिल सुदर्शन कंफर्म है नंबर 3 के लिए, लेकिन अजीत अगरकर के आने से, वहां पर ज्वाइन करने से सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद करुण नायर को एक चांस और मिलने जा रहा है, क्योंकि कल अजीत अगरकर ने करुण नायर के साथ बहुत टाइम गुजारा है, नेट्स में डिस्कशन करते हुए नजर आए, बड़ी एनिमेटेड चैट्स नजर आई, और करुण नायर को फील्डिंग में, स्लिप में प्रैक्टिस भी करवाई गई, बैटिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई। साहिल सुदर्शन ने भी नेट्स में स्लिप प्रैक्टिस की है, बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, दोनों में कॉम्पिटिशन है। लेकिन अब भी सिचुएशन 50-50 लग रही है, जो कि कल तक ये लग रहा था कि साहिल सुदर्शन कंफर्म है। अभी असेस किया जाएगा, हो सकता है कि करुण नायर को एक चांस और मिल जाए। फिर शुभमन गिल आ जाएंगे। ऋषभ पंत की सिचुएशन भी इवॉल्व हुई है कि 2 दिन पहले तक ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि हम ध्रुव जुरेल को खिला के एज कीपर बैट्समैन खिलाते हैं और ऋषभ पंत से सिर्फ बैटिंग करवाते हैं। लेकिन कल ऋषभ पंत ने वहां पे प्रैक्टिस की, आज भी की, ग्लव्स के साथ कीपिंग प्रैक्टिस की, और अब वो ओके हैं। तो टीम मैनेजमेंट ने सोचा है कि जब ऋषभ पंत कीपिंग कर सकते हैं तो फिर ध्रुव जुरेल को स्क्वाड में नहीं लेते। तो ऋषभ पंत अब एज कीपर बैट्समैन ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ध्रुव जुरैल अब स्क्वाड में नहीं है। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, 7 पे वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। लेकिन सवाल फिर यह है कि नंबर 8 जो कि नीतीश कुमार रेड्डी का था, उस नंबर पे कौन खेलेगा। नीतीश कुमार रेड्डी तो अब इस टूर से बाहर हो गए हैं, और उसके बाद अब ऑप्शन 2 है। 2 चीजों पर डिस्कशन हुई है, एक ये कि कुलदीप को खिला लिया जाए, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन भी चाहिए है। जडेजा या सुंदर शायद उस तरीके से विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। लेकिन मौसम को देखते हुए, जो पिछले कुछ दिन में रहा है, जो आगे कुछ दिन में रहना है, विकेट में उस तरीके से शायद टर्न एंड बाउंस मिलेगा नहीं। रफ कंडीशंस नहीं है, ड्राई कंडीशंस नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का टूर तो स्टार्ट ही अब हुआ है, क्योंकि अब वो कंडीशंस आई हैं जो कि इंग्लैंड में होती हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में कुलदीप की इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन मार्क है। तो शार्दुल ठाकुर को भी तैयार किया जा रहा है कि अगर हम कंडीशन ऐसी ही जैसे कि रेन प्रोडिक्टेड है, तो फिर शार्दुल ठाकुर और इस ओवरकास्ट कंडीशन में फिर बैटिंग डेप्थ का मसला भी बन जाता है। तो वो अगर नंबर 8 पे आते हैं तो बैटिंग डेप्थ भी सॉल्व हो जाती है। और फिर एक मसला ये भी है कि 3 पेसर्स के साथ अगर आप जाते हैं और एक पेसर उसमें अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाता है मैच के दौरान, तो 2 पेसर्स के साथ बाकी टेस्ट मैच आप खेल नहीं सकते इन कंडीशंस में, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए ज्यादा चांसेस ये है कि शार्दुल नंबर 8 पे खेलेंगे, कुलदीप शायद ना आ सके। लेकिन बहरहाल इनमें भी ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। फिर बॉलिंग में सिराज और बुमराह तो होंगे, दोनों ने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। आकाशदीप नहीं खेल रहे, उन्होंने कल फिटनेस टेस्ट दिया था, उसके बाद उनसे सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही थी, इसका मतलब है कि वो फिट नहीं है। तो अब इसलिए अंशुल कंबोज को ये डेब्यू मैच मिल जाएगा। तो 3 स्पेशलिस्ट पेसर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ इंडिया इस मैच में उतरने जा रहा है।